हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 7th पॉलिटी का 6 चैप्टर के नोट्स। कल हमने 5th चैप्टर किया था, जिसमें हमने देखा था कि औरतों ने किस प्रकार से दुनिया को बदला था, आंदोलन करे थे दहेज हत्या को लेकर, शिक्षा को लेकर। वो चीज़ें कल के चैप्टर में हमने पढ़ा था। और आज के चैप्टर में हम देखेंगे संचार माध्यम को समझना। इसमें हम जानेंगे संचार माध्यम और तकनीक के बारे में, संचार माध्यम और लोकतंत्र के बारे में, और धन से जुड़ी हुई चीज़ें और संतुलित समाचार माध्यम के बारे में। संचार माध्यम यानी कि मीडिया वे विभिन्न तरीके जिनके द्वारा हम समाज में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मीडिया अंग्रेजी के मीडियम शब्द का बहुवचन है। मीडिया का अर्थ है यानी कि माध्यम। मीडिया का अर्थ संचार माध्यमों से है। इसमें है टीवी, रेडियो, अखबार संचार माध्यमों के ऐसे रूप हैं जिनकी पहुंच लाखों लोगों तक है, देश विदेश के जनसमूह तक है। इसलिए इन्हें जनसंचार माध्यम या मास मीडिया भी कहते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग है यहाँ पर संचार माध्यम और तकनीक। तकनीक तथा मशीनों को बदलकर अत्याधुनिक बनाने में संचार माध्यमों को अधिक लोगों तक पहुँचने में मदद मिलती है। इससे ध्वनि और चित्रों की गुणवत्ता में सुधार आता है। तकनीक हमारे जीवन के बारे में सोचने के ढंग में परिवर्तन लाती है। तकनीक के माध्यम से देश विदेश की खबरें एक कोने से दूसरे कोने तक अत्यंत तीव्र गति से पहुंच जाती हैं। तो ये एक संचार का माध्यम है। संचार माध्यम और धन। जनसंचार द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली विभिन्न तकनीकें अत्यंत खर्चीली होती हैं। समाचार स्टूडियो, समाचार वाचक या अन्य लोग सभी को वेतन जो प्रसारण में सहायक होते हैं, उनको सभी को वेतन भी देना पड़ता है। संचार माध्यम और लोकतंत्र। लोकतंत्र में देश या संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा। संचार माध्यमों की भूमिका। संचार माध्यम नागरिक जान सकते हैं सरकार के काम किस तरीके से हो रहे हैं या किस तरीके से काम आने वाले हैं, और यानी कि उनकी योजनाएं। लोग समाचारों के आधार पर कार्रवाई भी कर सकते हैं। यानी कि लोगों को समाचारों के माध्यम से ही जानकारी पता चलती है कि सरकार कौन सी स्कीम लेकर आ रही है और कौन सी स्कीम कहाँ पर लागू हुई है, किन लोगों को उसका बेनिफिट हुआ है। ये सब चीज़ें संचार माध्यम से ही पता चलती हैं। संतुलित समाचार माध्यम। स्वतंत्र संचार माध्यम उनके द्वारा दिए जाने वाले समाचारों को कोई भी नियंत्रित या प्रभावित ना करे। संतुलित रिपोर्ट लिख पाना संचार माध्यम के स्वतंत्र होने पर निर्भर है। कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जब संचार माध्यम उन विषयों पर हमारा ध्यान केंद्रित कराने में असफल रहते हैं जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि पीने का पानी हमारे देश की एक बड़ी समस्या है। यानी कि पीने का पानी जो हमारे आसपास की ही समस्या है, उसको जो है संचार माध्यम केंद्रित नहीं करा पाता, मतलब असफल रह जाता है। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। संचार माध्यम स्वतंत्र नहीं है। इसके 2 कारण हैं। पहला, सरकार का उन पर नियंत्रण, और दूसरा है मसौदा तय किए जाना, यानी कि टीआरपी, टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट। इनको हम अच्छे से जानेंगे अब। सरकार का उन पर नियंत्रण
यानी कि जब सरकार समाचार के किसी अंश, फिल्म के किसी दृश्य, गीत को जन समुदाय तक पहुंचाने से प्रतिबंधित करती है, इसे सेंसरशिप कहा जाता है। सरकार ने जब संचार माध्यम के ऊपर सेंसर लगाया 1975 से 77 में आपातकाल लगाया गया था। ठीक है, अब आता है टीआरपी यानी कि टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट। कुछ खास विषयों पर ध्यान केंद्रित करके संचार माध्यम हमारे विचारों, भावनाओं, कार्यों को प्रभावित करता है और हमारा ध्यान उन पर केंद्रित करता है, यानी कि आकर्षित करता है। आजकल देखा होगा आप लोगों ने सोशल मीडिया पे कुछ भी होता है तो लोग उसी को सर्च करते हैं, वही चीज़ देखते हैं, यानी कि उसकी टीआरपी बढ़ती रहती है। अब यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है, निष्कर्ष, यानी कि प्रजातंत्र के नागरिक के रूप में हमारे जीवन में संचार माध्यम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि संचार माध्यम के द्वारा ही हम सरकार के कामों से संबंधित विषयों के बारे में सुनते हैं व जानते हैं कि किस तरह से काम चल रहे हैं, किस तरह से स्कीम आई है। ठीक है, यदि सरकार चाहे तो संचार माध्यम को किसी घटना की खबर छापने से रोक सकती है, इसे सेंसरशिप कहा जाता है। आजकल संचार माध्यम और व्यापार का घनिष्ठ संबंध होने से संतुलित रिपोर्ट का प्रकाश में आना कठिन है। समाचार से प्राप्त तथ्यात्मक जानकारी भी पूर्ण नहीं होती है, यानी कि आधा सत्य होता है और आधा असत्य होता है, पूरी जानकारी उसमें नहीं होती है, अतः एक पक्षीय जानकारी हो सकती है। तो यहाँ पे आप लोगों का ये चैप्टर फिनिश होता है। कल हम देखेंगे 7 चैप्टर के नोट्स। जो हमारा 7 चैप्टर है हमारे आसपास की बाज़ार, इसमें हम बाज़ारों की जो भूमिका है उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें नोट्स अच्छे हैं तो कल इसको देखना ना भूलें आप लोग। और जो अभी जो क्लास हुई है इसको आप लोग प्लीज़ आगे शेयर करें ताकि दूसरे बच्चों तक ये पहुंच सके, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने कमेंट्स मुझे बताएं कि आप लोगों को नोट्स कैसे लग रहे हैं। तब तक के लिए आप सबको मेरा बाय बाय।